हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे और पूर्ण स्वराज दिवस की मैनी विशेस। जब हम छोटे होते थे या अभी भी आपस में हमेशा हम यही बात करते हैं कि इस बार 26 जनवरी किस डेट को पड़ रही है, लेकिन कभी दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि रीज़न क्या है 26 जनवरी के पीछे का। क्यों हम रिपब्लिक डे या पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को ही मनाते हैं। वो 1 जनवरी को भी मना सकते थे, 2 को भी मना सकते थे, 14 जनवरी को भी मना सकते थे, या 12 महीने के किसी भी डेट में हम मना सकते थे, लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों चुना है। बिकॉज ये चीज़ हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि एज ए इंडियन, एज ए भारतीय होने के नाते हमें अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर ऐसे दिन जो एक पूरा हिंदुस्तान मनाता है, तो उसके लिए हमें पूरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको 26 जनवरी के पीछे की पूरी हिस्ट्री मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुआ ऐसे कि अंग्रेज़ उस टाइम भारत पर राज कर रहे थे और भारत वाले कहते थे कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, बट अंग्रेज़ रहे ढीठ के ढीठ, वो तो नहीं माने। तो इसी सिलसिले में चलते हुए 1929 को लाहौर के अंदर एक बैठक हुई और जिस बैठक के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि 26 जनवरी 1930 तक अगर अंग्रेज़ हमें एक डोमिनेंट स्टेट का दर्जा नहीं देते, डोमिनेंट स्टेट का मतलब होता है स्वशासन के रूप में, यानी ब्रिटिश रूल के अंदर स्वशासन के रूप में अगर हमें एक दर्जा नहीं देते तो हम क्रांति करेंगे। लेकिन बात वहीं की वहीं रही, अंग्रेज़ तो ढीठ, वो तो नहीं माने। तो 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, रावी नदी के किनारे पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया और उन्होंने भारत को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिया। और अंग्रेज़ों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि अब तो हम आज़ादी लेकर रहेंगे। और इसी कारण से 26 जनवरी को ही हम अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था। और रीज़न इसके पीछे क्या रहा कि 26, वैसे अगर इसी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से बन चुका था, बट क्योंकि 26 जनवरी को ही हम अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाने लग गए थे, तो उसी को मानते हुए 26 जनवरी 1950 से को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। यही रीज़न है कि क्यों हम सिर्फ 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे या पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन लगे थे। और ये जो भारत का संविधान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, यानी जो भारत देश है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ये संविधान किसने बनाया था, ये भी आपको पता है कि ये भारत का संविधान बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारत देश के पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। वो भारत देश के पहले प्रेसिडेंट बने थे जब भारत गणतंत्र बना था, यानी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के नाम पर। 26 जनवरी के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 26 जनवरी 1965 को हिंदी जो हमारी देश की भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में फ़र्क होता है। भारत के संविधान के अंदर किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है और पावर लैंग्वेजेस के अंदर भी आती है। जो पावर लैंग्वेज ऑफ इंडेक्स है उसके अंदर जो हिंदी है वो टॉप 10 लैंग्वेजेस के अंदर आती है। तो 26 जनवरी क्या है, ये मैं आपको आज कोशिश करी है कि आपको बताने की 26 जनवरी के पीछे हिस्ट्री क्या है। 26 जनवरी को भारत का रिपब्लिक डे और पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी के ही दिन देश के पहले राष्ट्रपति ने शपथ ली थी और 26 जनवरी के ही दिन 1965 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करेगा इन और दी अदर वे, क्योंकि 26 जनवरी को हम बोलते तो हैं, नारे तो लगाते हैं अपने देश के लिए, बट हमें उसकी एक्चुअल हिस्ट्री पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमारी कोशिश डीसी डिफेंस एकेडमी की तरफ से हमेशा यही रहती है कि आपको हमेशा एक फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन हम देते रहें, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जरूर काम आएगी। तो अगेन डीसी डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी को 72 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।